गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बेसिकली आज हम लोग अकाउंट से सिलेबस डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अकाउंट से सिलेबस डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं और क्या क्या नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग हमें यूट्यूब में तो सब्सक्राइब करके रखे ही होंगे और बेल आइकन का प्रेस भी बेल आइकन का आइकॉन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिस मिलता रहेगा कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कौन सी वीडियो आ रही है और कौन सी नहीं आ रही। और हमारे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको वहाँ पे नोट्स मिलते रहेंगे। आप हमें मैसेज करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। इवन मेरे को भी पूछ सकते हैं, इवन राहुल भैया भी वहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं इंस्टा में। और हम लोग बेसिकली बहुत जल्द ट्राई करेंगे कि आपके लिए टेलीग्राम में भी आ जाए। जो टेलीग्राम में हम लोग ग्रुप बना देंगे, तो आप लोग वहाँ पे मैसेज भी कर पाएंगे और आपको वहाँ पे ईजिली नोट्स मिल जाएंगे। तो करते हैं अकाउंट के साथ शुरू और अकाउंट सुबह फोड़ते हैं। चलिए, तो हमारे जो अकाउंट्स में बेसिकली 3 बुक्स आती है। तो आप लोग को 3 बुक्स लेनी है और मेरे ख्याल से आप लोग तीनों न्यू बुक्स लें, जिससे हमारा सिलेबस जो है ना, सीबीएसई हमेशा चेंजेस करती रहती है, तो न्यू बुक्स लीजिएगा। और मेरे सजेशन है आप डीके रॉयल बुक यूज़ कीजिएगा। एनसीईआरटी भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला यूनिट आता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ऑफ फर्म एंड कंपनीज। तो इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं और ये बेसिकली पार्टनरशिप के बारे में है ये सारे चैप्टर्स। तो पहला चैप्टर आता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें हम लोग अकाउंट्स के बारे में बेसिक पार्टनरशिप के बारे में बेसिक पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप कितने लोगों से बनती है, कितने लोग हो सकते हैं, उसका एग्रीमेंट क्या होता है, डीड नाम पे एक चीज़ आएगा, वो आप लोग फ्यूचर में समझेंगे। तो पहला चैप्टर ये होता है। एंड सेकंड आता है चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसमें देखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। एंड चेंज इन पीएसआर के बाद हम लोग करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि हम लोग एडमिशन के टाइम में क्या क्या हमें चेंजेस करना पड़ता है और क्या क्या चेंजेस नहीं करना चाहिए। तो एडमिशन के पार्ट करते हैं, ठीक है। और मैं एक आपको एक बात बता दूँ, आपने ये चैप्टर नहीं किया ना, तो आपसे ये चैप्टर नहीं हो रहा। आपने ये एक चैप्टर कर लिया तो ये 5 इंटर रिलेटेड चैप्टर्स है, मतलब ये सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप लोग पहले यहाँ से शुरू कर ले, नहीं, आपको यहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग सब लोग सीक्वेंस में चलिएगा। कोई भी ऐसे मत कीजिएगा कि आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी और इसकी वीडियोस देखने चले रहे, तो आपको समझ नहीं आएगा। ये बेस है, फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो फिलहाल है यहाँ पे आता है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेसिकली ये 2 चैप्टर्स है, पहला है रिटायरमेंट एंड दूसरा है डेथ। डेथ बहुत छोटा ही चैप्टर है। रिटायरमेंट में क्या होता है, जब पार्टनर रिटायरमेंट हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं पार्टनरशिप में और क्या करना चाहिए, क्या क्या पीएस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, फिर सारे एग्रीमेंट्स न्यू बनते हैं। तो बेसिकली ये करते हैं। फिर डीड, जब कोई पार्टनर मर जाता है या फिर कोई एक्सीडेंट की वजह से मर जाता है, वो तो हम लोग बता नहीं सकते ना कब क्या होगा। तो डेथ के बाद में भी सब कुछ चेंजेस करना पड़ता है, तो डेथ में ही करते हैं। एंड उसके बाद आता है लास्ट डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर मतलब कि अब पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं। 2 टाइप के डिसोल्यूशन होता है, एक तो पार्टनरशिप खत्म हो जाना और एक होता है कि बिजनेस खत्म हो जाना। पार्टनरशिप खत्म हो जाना मतलब कि पार्टनरशिप खत्म हो गया बट बिजनेस अभी चल रहा है, और बिजनेस खत्म हो जाना मतलब बिजनेस भी खत्म हो गया और दोनों खत्म हो सकते हैं। तो ये पहला हमारा यूनिट आता है यूनिट 1, जो कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड फर्म्स एंड कंपनीज है। तो ये जो पूरा यूनिट है, यहाँ से कुछ भी नहीं कटा हुआ। इवन जो कटा हुआ था लास्ट ईयर तक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स जो कटा था, इवन एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो आप लोग को इस चैप्टर्स में दिखाई दे रहा है। इन तीनों चैप्टर्स में आई थिंक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट और लोन अकाउंट। तो बेसिकली कुछ भी इस पोर्शन से रिलेटेड नहीं है। और ये जो 5 चैप्टर है वो आपका बेसिकली 36 मार्क्स कवर करते हैं। 36 मार्क्स मतलब कि आपका मतलब लगभग ये 50% कवर करता है ये चैप्टर, ये 5 चैप्टर्स। सेकंड, अब हम चलते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज मतलब ये हमारी दूसरी बुक आती है, जिसमें आता है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब कि हम लोग जो कंपनीज में पढ़ते हैं, जैसे कि आज शेयर्स इशू हो रहे हैं, अप डाउन, आपने शेयर्स का नाम सुना होगा, बट ये टोटली हमारा शेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट चैप्टर है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इवन इसमें से लगभग आपका मेरे हिसाब से 12 मार्क्स का आ रहा है, समथिंग जितना मार्क्स का आ रहा है। एंड उसके बाद आता है हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स सेम है लगभग, बट थोड़ा सा अलग है। डिवेंचर से टाइप में, इसका नेचर एक लोन टाइप में होता है, तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आता है। और थर्ड आता है एनटीयू। तो सीबीएसई क्या करती है ना, सीबीएसई हमारे ना टॉपिक सिलेक्ट नहीं करते, हम पूरे चैप्टर सिलेक्ट करते हैं। तो सीबीएसई ने इस बार, जो कि लास्ट ईयर तक था, एनटीओ नाम था, और इवन एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा काट दिया। सीबीएसई का बेसिकली बोलने का मतलब है कि हम बच्चों को कोई टॉपिक सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम सीधा चैप्टर्स उठाएंगे। तो सीबीएसई ने लास्ट ईयर तक ये 10 मार्क्स आता था, ये चैप्टर इस बार हमारे नहीं आ रहा है। तो ये हमारे 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, जो कि टोटल कैरी करते हैं 24 मार्क्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के हिसाब से अकाउंट के लिए। अगर ये दोनों चैप्टर्स हो जाए ना, आपके 24 आना यहाँ पे फिक्स है, और बहुत ही ईजी चैप्टर, कोई इतना हार्ड नहीं है। अब चलते हैं तीसरी बोर्ड, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगभग हमारे 2 या 3 चैप्टर आ रहे हैं बेसिकली। पहला आ रहा है अकाउंटिंग फॉर रेशियोज। रेशियोज बहुत ही लंबा चैप्टर है, और लंबा है बस हार्ड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट अगर आप समझेंगे ना बहुत ही इजी चैप्टर है। इवन ये मुझे भी बहुत हार्ड लगता था, बट जब मैंने इसके कॉन्सेप्ट सारे पढ़े तो मुझे बहुत ही ईजी लगने लग गया। तो अकाउंटिंग रेशियोज हमारा पहला चैप्टर है। फिर आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो टोटल हमारा 8 नंबर का आता है बोर्ड्स में, 8 नंबर का आता है। कैश फ्लो भी बहुत ईजी चैप्टर है। बच्चों को बहुत डाउट होता है कि कैश फ्लो क्यों होता है, बट मुझे नहीं लगता कि आप लोग को डाउट होगा, क्योंकि मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आप लोग कैश फ्लो बहुत ईजी लगने लग जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपैरेटिव कॉमन साइज। तो ये टूल्स और एक चैप्टर है, ये छोटे मोटे चैप्टर से 2-3 मार्क्स से आते हैं, तो इनको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा कि इसी में कवर हो जाएंगे ये। फिर अकॉर्डिंग सीबीएसई, हम जानते हैं हम सीबीएसई वाले हैं, हम टॉपिक्स डिलीट नहीं करेंगे, हम इस बार चैप्टर्स ही डिलीट करेंगे। तो सीबीएसई ने इस बार कुछ चैप्टर्स हुआ करते थे, 4 मार्क्स का आता था, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। वैसे बहुत ही ईजी चैप्टर था, बट सीबीएसई इस बार रहा कि नहीं, बच्चों को इस बार ये चैप्टर नहीं देंगे, बच्चों को इनसे हो जाएगा। तो इसमें ये 2 चैप्टर मेन बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। आई थिंक ये 12 मार्क्स से आ रहा है, ये शायद 8 मार्क्स से आ सकता है, और कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स भी आ सकते हैं। और ये कंपैरेटिव और कॉमन साइज इस बार डिलीट हो गया है। तो बेसिकली सीबीएसई ने इस बार 2 चैप्टर डिलीट किए हैं, एक तो एनटीओ और एक एनपीओ, एक है कंपैरेटिव और एक कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो ये हमारा 36 मार्क्स का हो गया, और ये हो गया हमारा 24 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ पे हो रहे हैं हमारे 60, और ये जो बुक है इससे बचते हैं 20 मार्क्स के। तो बेसिकली हमारा 20 मार्क्स यहाँ पे पूरा कवर हो जाता है, और 80 मार्क्स हमारा पूरा सिलेबस यहाँ पे डिटेल हो जाता है। और आप बोलेंगे बाकी 20 मार्क्स आने, तो बाकी 20 मार्क्स आप सबको पता होगा कि आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, फिर आपके नोटबुक्स प्रिपरेशन हो रहा, वाइवा हो रहा, इवन फिर आपके वो जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, शायद वो बोर्ड्स में होता है 6-7 नंबर का, उसमें से भी आएगा। तो उसमें से मैं बता दूंगा कि किस में से क्या आएगा। हम लोग यहाँ पे आप लोग पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। तो बेसिकली ये ओवरव्यू आप लोग एक बार ले लीजिएगा कि ये टोटली 80 मार्क्स का ये है। और हम लोग सबसे पहले शायद स्टार्ट करेंगे या तो इश्यू ऑफ शेयर से या अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से, क्योंकि अकाउंट्स उतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बस आपको रोज पढ़ना। रोज इन द सेंस आप एक बात हमेशा याद रखना कि देखो, अगर आपने साल भर पढ़ा है ना, तो अगर आप एक दिन नहीं भी पढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो रहा। एग्जाम के टाइम आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो रहा। बट अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है ना, और आप एक दिन भी पढ़ना चाहते हो ना, कि सपोज मान लो कि आप लोग सोच रहे हो कि मैंने वैसे साल भर तो पढ़ा नहीं, आप एग्जाम के एक दिन पहले में पढ़ूंगा, नहीं होता। वो सब बोलने की बातें कि एक दिन में हो गया, हो भी जाएगा तो आप क्या खाली पास हो पाएंगे, ज़्यादा नंबर्स नहीं स्कोर कर पाएंगे। तो उन सब में मत पढ़ना कि ना हम एक दिन में पढ़ लेंगे हमारा सिलेबस हो जाएगा। वो बचपन में करते थे, अब मत करना वो सब। अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और अकाउंट्स आपका होने लग गया तो मैं आपको बताता हूँ, तो आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं हम कवर कर सकते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 80 मार्क्स का है। और हम लोग अकाउंट्स शायद आपको नेक्स्ट मंडे या फिर फ्राइडे को वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएगी अकाउंट्स के लिए, तो ये लिख लीजिएगा। तो और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और 20 लाइक्स हमारा टारगेट है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।